हेलो गाइस, मैं अनुराग। ईज़िली टू लर्न चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है कूलिंग टावर सिस्टम, जिसे सीतक मीनार भी कहते हैं। इस जिसके मैंने नोट्स तैयार किए हुए हैं, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिन्हें मैं अब डिफ़ाइन करने जा रहा हूं। सो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन बटन को दबा दीजिएगा, जिससे मैं कोई भी नई वीडियो बनाता हूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपका टॉपिक है कूलिंग टावर सिस्टम, ये होता क्या है, हम इसे क्यों यूज करते हैं। तो क्यों यूज करते हैं हम, कि जहाँ पर बड़े पावर प्लांट में पानी को ज़्यादा मात्रा में ठंडा करने की आवश्यकता पड़ती है, वहाँ पर इसे प्रयोग किया जाता है। मीन्स जहाँ बड़े बड़े पावर प्लांट होते हैं, वहाँ पर हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है और पानी को हम ठंडा यूज़ करते हैं प्लांट के लिए। तब हमें पानी को ठंडा करने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो इस कूलिंग टावर में जो ठंडा पानी है उसका टेम्परेचर भी कंट्रोल किया जाता है। टेम्परेचर को भी एक नियमित रखा जाता है। और जो पानी ठंडा करने का इसमें सिद्धांत है, वो फुहार तालाब मीन्स फुहार के रूप में और तालाब नीचे बना होता है, उसके अकॉर्डिंग है। तो अब इसकी हम रचना देखते हैं। तो रचना क्या है, यह एक अर्धबंद युक्ति है। मीन्स आधी खुली हुई आधी बंद, जिसमें पानी वाष्पक शीतलन के सिद्धांत पर ठंडा होता है। वाष्पक शीतलन होता है एवोपरेशन। अभी इसको देखते हैं हम, डायग्राम से कुछ समझते हैं। तो ये आपके सामने डायग्राम है इसका कूलिंग टावर का। तो आप देख रहे हैं वायु एंटर कर रही है, वो पोर्शन खुला हुआ है, वायु निकल रही है, वहाँ पे भी नीचे जल ठंडा हो रहा है उसको निकास के लिए। तो इस तरीके से कुछ पोर्शन खुला हुआ है, कुछ पोर्शन बंद है। तो अब आपका है आगे, यह इस्पात, कंक्रीट या लकड़ी की बनी होती है। इन तीनों में से ये किसी की भी बना सकते हैं, जिससे जल का समान वितरण बिल्कुल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होता रहे और अच्छा कणीकरण मीन्स बहुत अच्छी तरीके से ठंडा होता रहे एक एक कण उसका। इसीलिए इसमें जालीदार सतहें, जालीदार ट्रे, बैफल या ट्रफ आदि में से एक की, ये चार चीज़ें जो लिखी हुई हैं आपकी, जालीदार सतहें, जालीदार ट्रे, बैफल या ट्रफ, इसमें से कोई भी एक। तो आप डायग्राम में देखें, हमने यहाँ पे बैफल यूज़ की हुई है। बैफल इसको लिए यूज़ की गई हैं पानी को ठंडा करने के लिए। एक की व्यवस्था होती है। प्रोसीजर क्या है कि इसमें पानी फुहार या पतली धार के रूप में नीचे गिरता है। मीन्स आपका ये जो एयर एंटर करी है, एयर ऊपर की तरफ जा रही है, हवा लाइट वेट होने के कारण, और गर्म जल इसमें ऊपर यहाँ से ये प्रवेश हुआ है। और पानी को जब फुहार के रूप में छोड़ा जाएगा तो ये पानी नीचे की तरफ गिरेगा और इन हवाओं से टकराएगा। तो इन हवाओं से टकराएगा तो पानी धीरे धीरे इन हवाओं के कारण ठंडा होगा और वायु गर्म होती रहेगी। तो अब यहाँ पे आगे चलते हैं कि पानी को ठंडा करने के लिए मीनार में वायु का प्रवाह, जो वायु का प्रवाह है, या तो पानी की धारा के विपरीत दिशा में या लंबरूप होता है, या तो अपोजिट होगा या 90 के एंगल पे लंबरूप। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि पानी ये ऊपर की तरफ चल रहा है, नीचे आएगा पानी तो पद हवा ऊपर की तरफ जा रही है तो विपरीत दिशा में जा रही है। और इधर साइड से देखें, अगर वायु एंटर कर रही है तो पानी अगर नीचे की तरफ ये गिर रहा है तो लॉन्गिट्यूडनल एयर एंटर कर रही है, तो या तो लॉन्गिट्यूडनल या अपोजिट डायरेक्शन में। उसके बाद पानी मीनार की तली तक आते आते ठंडा हो जाता है। जो पानी ऊपर से नीचे आ रहा था वो नीचे आते आते ठंडा हो जाता है और इसे एक जलाशय में, तालाब जो हमने कहा था फुहार तालाब, तो एक जलाशय में एकत्र कर लिया था। ये देखिए नीचे जलाशय बना हुआ है जहाँ पर ठंडा जल इकट्ठित हो रहा है और वहाँ से ये यूज कर लिया जाता है। तो अब आगे क्या कहते हैं, टाइप्स ऑफ कूलिंग टावर। कूलिंग टावर के टाइप्स, तो ये दो टाइप की होती हैं। पहला है आपका प्राकृतिक प्रवात या वायुमंडल शीतक मीनार है, नेचुरल, और दूसरा है यांत्रिक प्रवात शीतक मीनार है, मीन्स मैकेनिकल। तो अब इसे हम समझते हैं। तो देखिए आप, पहला टाइप है आपका
प्राकृतिक प्रवाह शीतक मीनारें। तो इसमें क्या होता है, इसमें वायु के प्राकृतिक प्रवाह से गर्म जल को ठंडा किया जाता है। मीन्स नेचुरल वर्क होता है, उससे गर्म जल को मीन्स वायु से ही ठंडा किया जाएगा। ये निम्न प्रकार की होती हैं। पहला टाइप है इसका प्राकृतिक प्रवाह फुहार मीनारें, जो नेचुरल प्रवाह किया जाएगा फुहार के रूप में वो। अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ का मतलब होता है जैसा है वैसे ही, जैसा पानी जा रहा है वैसे ही, लॉन्गिट्यूडनल में नहीं, उसी डायरेक्शन में, चाहे अपोजिट हो, अपोजिट डायरेक्शन में होगा बस। या फिर अतिपरवैलिक हाइपरबोलिक मीनारें। दूसरा है आपका यांत्रिक प्रवाह शीतक मीनारें। मैकेनिकल में क्या है कि इन मीनारों की क्षमता जो है और दक्षता जो है वो अधिक होती है प्राकृतिक प्रवाह से, तो इसमें जल की हानि जो है वो कम होती है और फर्श का क्षेत्रफल भी हमें कम चाहिए कि होता है, बहुत कम आवश्यकता पड़ती है, जल की भी हमें लॉस कम होता है, कम जल में ही काम हो जाता है। ये दो प्रकार की होती हैं, बल प्रवाह मीनार और प्रेरित प्रवाह मीनार। एक तो हम फोर्सली यूज करते हैं और दूसरा प्रेरित के थ्रू। अब हमारा क्या है नेक्स्ट टॉपिक, कूलिंग टावर में ऊर्जा की बचत के सुझाव। अगर हमें कूलिंग टावर में एनर्जी को बचाना है, सेविंग करना है, तो उसके लिए हमें क्या क्या पॉइंट लेने चाहिए। तो आपका पहला पॉइंट है जैसा कि सिस्टम को संभावित दोष ग्रस्त सामग्री से मुक्त रखने के लिए छन्नी से मलबे को साफ करें। मीन्स अगर जो हमारा पानी है, पानी आ रहा है ऊपर से नीचे, हवा जा रहा है, तो ये 100% प्योर नहीं होते हैं, इसमें कुछ ना कुछ अशुद्धियाँ मिली हुई होंगी, वो अशुद्धियाँ मलबे के रूप में इकट्ठी हो जाएंगी, तो वो समय समय पर जिससे ये दोष आ जाएगा, काई जम जाए, सफ़ेदी जम जाएगी सिस्टम पे, तो उन दोषों से बचने के लिए छन्नी से मलबे को समय समय पर साफ करते रहना है। दूसरा है आपका पानी में ठोस पदार्थों को घुलने से बचाने के लिए, वही जो ठोस पदार्थ पानी में होते हैं उनको घुलने से बचाने के लिए स्थानीय जल गुणवत्ता तथा वाष्पीकरण दर नियम के अनुसार पानी के निकलने की दर की गणना करनी है। मीन्स जल की क्वालिटी, कैसा जल आ रहा है और एवोपरेशन किस दर से हो रहा है, कितने समय में हमारा पानी कितना ठंडा हो रहा है, उसके अनुसार हमें पानी का जो बाहर निकल रहा है ठंडा पानी, उसकी भी कैलकुलेशन एक साथ करनी है। तीसरा पॉइंट है आपका हाथ से काम शुरू करने से पहले अपनी सुरक्षा। मीन्स ये काम जो हम हाथ से शुरू कर रहे हैं, तो काम शुरू करने से पहले हमें अपनी सुरक्षा तथा अन्य कमियों की सुरक्षा के लिए नियमों का पालन करें। ऐसा ना हो कि हमें कोई फॉल्ट हो जाए, हमारे शरीर अंग भंग हो जाए, तो इसीलिए हमें पहले हाथ से हम अपना जो काम करें तो हमें पहले अपनी सुरक्षा रखनी है और जो भी कमियां हैं उनका भी, सुरक्षा के जो नियम बने उन्हें का पालन करना है। चौथा है गियर चलित प्रणाली का निर्माता के अनुसार समय समय पर अनुरक्षण करना है। अनुरक्षण का मतलब है मेंटेनेंस। तो जो आपकी मोटर चल रही है, पानी चल रहा है, तो उसमें गियर जो लगे हुए हैं, तो जो गियर बनाया है जिसने, उसके अकॉर्डिंग उसने समय समय पर उसका मेंटेनेंस भी बताया होगा कि इसका मेंटेनेंस कितने समय बाद होते रहना है, इसमें ग्रीसिंग है, ऑयलिंग है, देखते रहना है, वो सारा काम होता रहे। तो नंबर 5 है इसका समयानुसार पंखे की शाफ्ट को लुब्रिकेंट करें। ये आपने देखा था डायग्राम में, ये पंखा लगा हुआ था जहाँ से एयर प्रवेश कर रही थी, तो इस पंखे की जो शाफ्ट है उसको लुब्रिकेट करना है, ग्रीसिंग करना है, तथा मासिक रखरखाव को समाप्त करने के लिए जो मेंटेनेंस हम करेंगे मासिक मंथली, उसको समाप्त करने के लिए स्वचालित बियरिंग गियर सर लगाएं। सेल्फ वाले जो आते हैं बियरिंग के सर, उन्हें लगाया जाए। तो ये आपके पॉइंट हैं कूलिंग टावर के, अगर हमें एनर्जी सेविंग करनी है इसमें तो, और कैसे यूज किया जाता है, कैसे बनती है, क्यों बनती है, रीज़न क्या है, ये आज मैंने आपको समझाया। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और आज की वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो उसे कमेंट बॉक्स में रखें।